सच बोलूं तो इंडियंस का सिविक सेंस लॉस नहीं हुआ है, कभी था ही नहीं। क्योंकि अगर होता तो डस्टबिन के सामने कचरा जमीन पर नहीं होता, ट्रेन में लोग घर बसाकर नहीं चलते और फुटपाथ पे बाइक नहीं चल रही होती। हम रूल्स जानते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हैं, फिर भी हम तोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेरे अकेले से क्या ही फर्क पड़ेगा। वेलकम टू इंडिया, जहां प्रॉब्लम हम नहीं होते, प्रॉब्लम हमेशा सिस्टम ही होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं तो ये सीन देखिए। ये कोई प्रैंक नहीं है, ये बिहार है जहां रोड बन रही है और लोग सड़क ही चुरा रहे हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये गरीबी का इशू भी नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट का है तो फ्री का है। और ये सिर्फ बिहार की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है लॉस्ट सिविक सेंस की, जो इंडिया के हर कॉर्नर में अलग अलग फॉर्म में दिखती है, कभी रोड पे, कभी ट्रेन पे, कभी टूरिस्ट स्पॉट पे। और आज इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। आज का वीडियो सिर्फ रोस्ट करने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है कि इंडियंस ग्लोबली सिविक सेंस के केस में पीछे क्यों दिखते हैं। फॉरेन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वहां लाइन तोड़ना सोशल क्राइम होता है, लिटरिंग करने पे फाइन प्लस पब्लिक शेम मिलती है। लेकिन इंडिया में लाइन तोड़ना कॉन्फिडेंस का साइन होता है, लिटरिंग करना कोई और साफ करेगा ये मेंटालिटी पे चलता है, रैश ड्राइविंग करना तो मस्कुलिनिटी का साइन होता है। और जब सोसाइटी गलत को नॉर्मल बना दे तो फिर लॉ भी पावरलेस हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये जस्टिफिकेशन देंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो फिर वही लोग जब फॉरेन जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल में शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. But why? But what do I do now? For how long is it going to be? और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर से वही रिश्वत देने वाली मेंटालिटी उनके सामने आती है। I'm not taking anything. I'm ready to even pay for it. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इंडियन फॉरेन कंट्रीज में रैश ड्राइविंग के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब फॉरेन में भी हैवी ड्राइवर वाला ट्रेड उन्हें नहीं छोड़ना है। और जहां माहौल बने वहां पे ही हम डांस करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो दुबई की बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो। A group of Indian tourists triggered outrage after a video showing them performing. Garba on the observation deck of Dubai's iconic Burj Khalifa went viral on social media. अब यहाँ तो स्वच्छ भारत हो नहीं रहा है तो फॉरेन कंट्रीज को ही गंदा कर सकते हैं ना, वहां के गवर्नमेंट वर्कर्स आकर साफ कर लेंगे, उसमें क्या है इतना। हम यही मेंटालिटी तो पास डाउन करते आ रहे हैं। अभी इस पे तो आप भी एग्री करोगे कि जब रूल फॉलो करना हैबिट में ही नहीं होता है तो लोकेशन चेंज करने से बिहेवियर चेंज नहीं होता है। इंडियन ट्रेन्स की तो बात ही क्या करूं, हर बार सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी गवर्नमेंट हमें टॉप नॉच फैसिलिटीज भी दे दे, लेकिन हमको अपना माइंडसेट गरीबी का ही रखना है। रहना ही ऐसे है कि लोग हमारे एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन करें। रेलवेज के कंपार्टमेंट्स, टॉयलेट्स को हमें अपना कंफर्ट प्लेस बना दिया है, घर बसा दिया है लोगों ने वहां पे। रेलवे के ड्राइवर सीट में तक चढ़ के बैठना है लोगों को। अभी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो थोड़े सेंसिबल लोग मिलेंगे, तो ये इंसिडेंट को देखो। An Air India flight was forced to make an emergency landing after 10 hours in the air due to clogged toilets. Cloth and plastic waste were seen being removed from the pipes of an Air India flight from Chicago to Delhi. एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस बुलाकर लैंड करा दिया गया क्योंकि किसी ने कपड़े पॉलिथीन बैग्स टॉयलेट में क्लॉग कर दिए थे। बाकी फिर फ्लाइट्स में डेस्टिनेशन आने के पहले ही सीट बेल्ट निकालकर खड़े रहना, स्पीकर पर लाउड म्यूजिक बजाना, ये तो चलते रहता है। अभी अंकल को देखो, एयरपोर्ट पर बैठकर प्राउडली खा रहे हैं। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। और ये एक फेमस गुजराती एक्टर है, बट वैसे तो ये मैच्योर एक्ट करना भूल गए इसमें। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मनी कांट बाय यू क्लास। अभी आप लोगों ने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये फॉरेनर्स कहते हैं क्योंकि वो जब इंडिया घूमने आते हैं तो यहाँ की फेमस गलियां जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उनके साथ ईव टीजिंग होना आम बात है। उनके कंसेंट के बिना उनको टच किया जाता है। उनको यहाँ कंफर्टेबल और सेफ फील कराने के जगह उनको लाइफ टाइम ट्रॉमा देके भेजा जाता है। अब आप ये कुछ होली के क्लिप्स देखना, या फिर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के। आपको कहा गया मैंने? किसको बोला? मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है। This man said 6,000 INR in the presence of YouTuber Mithilesh and his wife Lisa, who is Russian. हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तू मेरी लुगाई ना।
ये मेरा साला है। The whole city is covered by the dust. The problem is the hygiene. No common sense. देखते ही कितना अनकंफर्टेबल फील होता है और साथ ही साथ हमें गुस्सा भी आता है। और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारी ग्लोबल इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये फॉरेनर्स ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं जो ये सारे एक्सपीरियंस पोस्ट करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। Hello, you're doing your job. I'm sorry. Thank you. This is by far the worst place in India, and I went here so you don't have to. फिर अगर आप कभी फॉरेन कंट्रीज जाओगे और आपको जज किया जाएगा या फिर रेसिस्ट रिमार्क्स दिए जाएंगे तो सरप्राइज मत होना। Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. इंडियंस को इसलिए बाहर के कंट्रीज में एक ही नजर से देखा जाता है क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों की हरकतों के वजह से सबको जज किया जाता है। इसीलिए तो फॉरेनर्स बोलते हैं कि नॉट ऑल इंडियंस बट समहाउ ऑलवेज इंडियंस। अब ये चीज बुरा लगा ना सुनने में, लगता है, लेकिन यही तो सच्चाई है। हम इंडियंस को और एक चीज पे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, थूकना और कचरा फैलाना। दीवारों पर चाहे हम भगवान की तस्वीरें क्यों ना पेंट कर दे, पर नहीं, शर्म तो हम पे है ही ना। भर भर के फैलाओ कचरा। हम तभी ये नहीं सोचते कि वो सीनिक जगह गंदी करने के बाद और भी कोई हमारे जैसा ही टूरिस्ट घूमने आने वाला है अपने फैमिली के साथ। हम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। Let's ruin this pristine waterfall. Is this the India you want to live in? सड़क, पार्क्स, हिल स्टेशन, ट्रेन प्लेटफॉर्म्स, ये सब तो हम हक से गंदा करते ही है, लेकिन बड़े बड़े स्टेडियम्स या फिर ग्राउंड्स जहां पर कॉन्सर्ट्स या इवेंट्स होते हैं वहां पर भी हम अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। जब कुछ महीने पहले ही मेसी इंडिया आया था तब कोलकाता के ग्राउंड पर हमने अपने ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। Thousands of angry fans of Lionel Messi vandalized a stadium during the soccer hero's much anticipated visit to India. People can be seen throwing bottles, breaking chairs and flooding the field on Saturday. लेकिन ये सब करने के पहले हम उसके होने वाले दूसरों पर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि उस गंदगी को साफ करने वाले भी हम आपकी तरह ही इंसान होते हैं और उनको उनके काम के बारे में कभी ना कभी तो घिन आती है। मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, ये लोग ऐसे थूकते हैं और आपको सब ये सब साफ करना पड़ता है, तो कैसा लगता है आपको? क्या करना है, कितना लोग नहीं मानता है, कितना बार बोल रहे हैं मत बहुत जल्दी जबरदस्ती करते जा रहे हैं। क्या करना है, अपना काम भी करना पड़ता है सर। और ये आदतें सिर्फ हम सिटीजन्स तक ही सीमित नहीं है, हमारे लीडर्स भी अपनी छाप छोड़ देते हैं पार्लियामेंट में, और हमारे लॉयर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। This was Uttar Pradesh Speaker Satish Mahana on 4 March 2025 instructing his MLAs not to spit inside assembly premises. Back in May 2017, Chief Minister Yogi Adityanath banned the consumption of pan, gutka and other tobacco products in all government offices. फुटपाथ्स तो फूड स्टॉल्स और पॉलिटिकल बैनर्स के लिए ही बने हैं हमारे देश में। हर जगह फुटपाथ पे बैनर लगे होते हैं और लोग सड़क पे चल रहे हैं। हमारे लोगों में बेसिक सिविक सेंस का ना होने के कारण लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। मतलब इतनी सस्ती है हमारी जान कि बैरिकेड तोड़ के, गेट्स तोड़ के हम अपने रोल मॉडल को मिलने जाते हैं, फिर चाहे वहां पे स्टैम्पेड क्यों ना हो जाए और उस स्टैम्पेड में लोग क्यों ना मर जाए। अब इसमें गलती गवर्नमेंट की भी है कि क्राउड प्लानिंग नहीं की, लेकिन हम एज अ फैंस भी कितने डेस्परेशन में अपना आपा खो देते हैं। ट्रैफिक रूल्स की रूल बुक तो हम बाय हार्ट करके ही निकलते हैं। परफेक्ट लेन्स, नो रैश ड्राइविंग, बिल्कुल नहीं, नो रॉन्ग साइड ड्राइविंग्स, कोई फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाता है, नथिंग। भाई फॉरेनर आके हमें सिखा रहे हैं कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलानी नहीं होती। आप बस ये क्लिप को देखना। फॉरेनर्स हमारे रिवर्स रोड को आके साफ कर रहे हैं और हम उस पे प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमें शेम फील होना चाहिए कि हमारा देश है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है। अब ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ना सिर्फ लॉज के पास, सोल्यूशन हमारे बिहेवियर से स्टार्ट होता है। सच बुरा लग सकता है, लेकिन डिसिप्लिन पहले डर से आता है। स्ट्रिक्ट फाइन, जीरो टॉलरेंस, नो नेगोशिएशन। बाद में वही डर हैबिट बन जाता है। स्कूल में मैथ्स के साथ ये भी सिखाना पड़ेगा कि क्यू को कैसे फॉलो करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट की जाती है, टॉयलेट्स कैसे यूज करते हैं। हाँ, ये भी
जब बच्चे सीखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन बेटर होगी। गलत को इग्नोर करना सबसे बड़ा क्राइम है। अगर कोई गंदा कर रहा है तो पोलाइटली टोकना सिविक ड्यूटी है, ईगो इशू नहीं। जिस दिन हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेन, रोड, टॉयलेट गवर्नमेंट का नहीं हमारा है, उस दिन हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिविक सेंस लॉस नहीं हुआ है, हमने बस उसको ऑप्शनल बना दिया है। सिविक सेंस पे आपके क्या थॉट्स है इससे कमेंट में जरूर लिखना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।